हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट 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 वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस हियर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको कॉमर्स के अभी तक की सारी वीडियोस के लेसन्स प्रोवाइड कर रही थी। आज से मैंने एक नई क्लास के लेसन्स देने स्टार्ट किए जो कि है आपके बीएड क्लास फर्स्ट ईयर, मतलब बीएड फर्स्ट ईयर के लेसन्स आज से मैंने देने स्टार्ट किए हैं। इसका रीज़न ये है कि अब बीएड के एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा नियर अबाउट है। लॉकडाउन खुलते कभी भी बीएड के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए, सारे बीएड स्टूडेंट्स के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर के सारे टॉपिक्स लेके आया है। तो आज से हम बीएड की सीरीज भी स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग विद कॉमर्स। और अभी तक अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पेपर आ रहे हैं, हर टॉपिक के आपको यहीं पे सारा सॉल्यूशन मिलेगा, हर डाउट आपके यहीं क्लियर होंगे। तो प्लीज ऑल माय न्यू स्टूडेंट्स, न्यू बीएड स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पता है जैसे बीएड फर्स्ट ईयर में मेन सीसीएस यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है ये, वैसे सारी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में एक ही फॉर्मेट चलता है। तो बेसिकली 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं। फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, थर्ड इज योर टीचर टीचिंग एंड लर्निंग, एंड देन इज योर ग्रोइंग अप एज लर्नर। और तो आपका पेडागोगिस के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स आपने अपने ग्रेजुएशन और 12th तक चूज किए वो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आज में जो फर्स्ट E101 कोड का फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, जो फर्स्ट आपका जिसका एग्जाम होता है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, उसका आपको फर्स्ट टॉपिक करवाओगे। तो जय माता दी एंड लेट्स स्टार्ट अवर न्यू सीरीज ऑफ वीडियो। तो ये आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया आपकी पूरी बुक है जो आपके एंशिएंट एजुकेशन पे बेस्ड है, मतलब हमारे पुराने जमाने में किस तरह की एजुकेशन दी जाती थी। तो एजुकेशन इन इंडिया हमारा चैप्टर है, उसका टॉपिक है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और सब टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। फ्रेंड्स, ये मेरी पूरी वीडियो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आते हैं। 16 मार्क्स के आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। आप ये पूरी वीडियो देखिए, लर्न कीजिए, नोट्स बनाइए, जल्दी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि पेपर्स आर वेरी नियर अबाउट। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहला है ओरिजिन, मतलब कहाँ से इंडियन एजुकेशन का ओरिजिन हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। इंडियन एजुकेशन ऑलमोस्ट आपके 4000 ईयर्स पुरानी बात है, यानी 4000 सालों से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। इंडिया का एजुकेशन जो ओरिजिन था, एंशिएंट एजुकेशन आपका वैदिक एजुकेशन था। वैदिक मतलब वेद हमारे इंडिया अब एक वैदिक कंट्री कहलाई जाती है। वेद क्या होता है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वेद, और उसमें सबसे बिगेस्ट कौन सा होता है, ऋग्वेदा। तो हमारी एजुकेशन जो एंशिएंट एजुकेशन थी वो सारे के सारे वेदास के ऊपर थी। जो 4000 ईयर्स पुराना कॉन्सेप्ट है वो वेदास का था। और वेदास हमारे सबसे ज्यादा सुप्रीम कब थे, सबसे ज्यादा उनमें पावर कब थी, 2500 BC और 500 BC में। तो ये फ्रेंड्स आप अपना इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ से था। फिर वैदिक पीरियड आपके 2 पीरियड में डिवाइड होता है, इनिशियल वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। और जो लेटर वैदिक पीरियड है वो आपका ब्राह्मणिकल पीरियड भी कहलाया जाता था, बिकॉज इन दैट टाइम ब्राह्मण्स वर एट सुप्रीम, मतलब जो ब्राह्मण्स थे उनको सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी जाती थी, इसलिए ये वैदिक एजुकेशन आपका ये कहलाया जाता था, लेटर वैदिक पीरियड, ब्राह्मणिकल पीरियड। ओके फ्रेंड्स, तो वैदिक एजुकेशन का क्या मतलब होता है। वैदिक एजुकेशन हमें 2 तरह से समझी जा सकती है। पहली नैरोअर सेंस में, दूसरी वाइडर सेंस में। नैरोअर मतलब छोटा जिसका स्वरूप हो, छोटा जिसका बेनिफिट हो, वो क्या कहलाता है। एजुकेशन एक ऐसी फॉर्म होती है, एजुकेशन की फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसा तरीका होता है जिससे स्टूडेंट्स उतनी ही नॉलेज गेन करते हैं टीचर के द्वारा जब तक वो अपने डोमेस्टिक लाइफ, मतलब अपने घर में घुसता है। मतलब एक स्टूडेंट से वहां तक की ही नॉलेज गेन करता है जितना वो अपने घर तक जब तक ना जा सके, मतलब टेम्पररी वे में एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट। और वाइडर सेंस में क्या होता है, एजुकेशन हर तरह का डेवलपमेंट एक स्टूडेंट में देती है, वो कहलाती है आपकी वाइडर एजुकेशन इन द वैदिक एजुकेशन। तो मतलब वैदिक एजुकेशन में 2 तरह की होती है। अगर नैरोअर सेंस में देखें तो वो एजुकेशन जब तक एक बच्चा अपने घर जाता है तब तक उसे जो नॉलेज याद रहती है, और वाइडर में सारे उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट, मेंटल, मॉरल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, हर तरह का डेवलपमेंट करे। एम्स क्या होते हैं एजुकेशन के इन वैदिक पीरियड और इन अवर एंशिएंट पीरियड। फर्स्ट एम था हमारा टू डू द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ऑफ कोर्स हर एक पढ़ाई का, हर एक चीज का फायदा तभी होता है जब आप कोई नॉलेज गेन कर सको, तो इसका भी मेन मोटिव पहला था अपने नॉलेज को प्रोवाइड करना।
फिर दूसरा क्या था, हेल्थ प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट, अपनी हेल्थ को बचाना और हेल्थ को इम्प्रूव करना। और हेल्थ को क्यों इम्प्रूव करते थे, क्योंकि देखिए वहां पे गुरुकुल्स होते थे पढ़ाई के लिए, और गुरुकुल्स नेचर्स के पास होते थे, मतलब उनके जो गुरुकुल्स होते हैं वो सारे नेचर्स के आसपास होते थे, तो इसलिए हेल्थ भी बनती थी पढ़ाई के साथ साथ। फिर थर्ड होता है आपका इन्फ्यूजन ऑफ पिटी एंड रिलीजियोसिटी। रिलीजियोसिटी मतलब होता है अपनी पढ़ाई के साथ साथ रिलीजन, जो भी आप रिलीजन को बिलोंग करते, वेदर यू आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्धिज्म, जैनिज्म, आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो उसमें डेवलपमेंट करना, उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाना और उसके अकॉर्डिंग काम करने को सिखाने के तरीके भी आपके एम्स एंड एजुकेशन ऑफ वैदिक एजुकेशन में ही आता है। थर्ड द स्प्रेड द नेचर कल्चर। आजकल के एजुकेशन तो इतनी मॉडर्न हो गई है कि हमारे नेशन के कल्चर को डेवलप करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन पुराने जमाने का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही होता था, अपने नेशन को, अपने कल्चर को डेवलप करना, अपने कल्चर को एनरिच करना, प्रमोट करना और उससे बेनिफिट गेट करना। करेक्टर बिल्डिंग, पहले जमाने में करेक्टर सब कुछ होता था, अपने करेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना, उससे रिलेटेड अपनी सारी जितनी भी पढ़ाई है उसे करेक्टर्स फाउंडेशन के अंदर करने को भी टेक्निक हमें वैदिक एजुकेशन सिखाता था। पर्सनैलिटी को डेवलप करना, अपनी पर्सनैलिटी में जितने भी आपकी ट्रेड्स क्वालिटीज होने चाहिए उसे डेवलप करना भी हमें वैदिक एजुकेशन सिखाता था। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब वही आ गया इन्फ्यूजन ऑफ पिटी एंड रिलीजियोसिटी, अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को, अपने धर्म को मानना और उसको मानते मानते अपनी एजुकेशन करना भी हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का भी एक एम होता था हमारे वैदिक एजुकेशन का। प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी, हर एक रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स, प्रोटोकॉल्स, एथिक्स को मानना सोसाइटी के और उसे अपने में एडजस्ट करना, अपने लाइफस्टाइल को भी हमें वैदिक एजुकेशन ही सिखाती थी। अपने सोसाइटी की तरफ अवेयरनेस, उसका बुरा ना करना, हर चीज वो करना जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, वो भी हमें वैदिक एजुकेशन ही सिखाती थी। अब इसके फीचर्स, मेन फीचर्स इसके होते हैं इनिटेशन सेरेमनी और उपनयना सेरेमनी। इनिटेशन सेरेमनी में बेसिक सेरेमनी मतलब आपको इंट्रोड्यूस करवाना, जैसे अगर बच्चा एक स्कूल में है तो उसे और लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना और उसे छोटी छोटी चीजें समझानी, जैसे अल्फाबेट्स या उसके आपकी मॉर्निंग असेंबली हो गई, छोटी छोटी चीजें सिखानी, उससे स्टार्ट करना, उसे इंट्रोड्यूस करना, उसे फैमिली और एनवायरमेंट को प्रोवाइड करना, इनिटेशन सेरेमनी का काम हुआ करता था। और उपनयना सेरेमनी का क्या काम होता था, स्पेसिफिक एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जिससे उसका सारा डेवलपमेंट हो सके। मीन्स स्पेसिफिक कंटेंट जो आपकी डिटेल्ड स्टडीज होती थी वो उपनयना सेरेमनी में आती थी और इनिटेशन सेरेमनी में आपकी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करना आता था। आप इसमें आपके 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित तो इंक्लूड नहीं होते थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आपके इंक्लूड होते थे उपनयना सेरेमनी में। ओके फ्रेंड्स, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देखें, किस किस तरह के एजुकेशन प्रोवाइड होते थे। वहां पे फॉर्मल स्कूल होते थे, ऐसी स्कूल होते थे, बट वो आपके गुरुकुल की फॉर्म में होते थे जो आपके नेचर के बहुत ज्यादा करीब होते थे। लोकेशन और नेचर ऑफ गुरुकुल, क्या क्या नेचर होती थी और लोकेशन का होती थी, मैंने आपको इसी वीडियो में कई बार बता दिया। गुरुकुल वहां पे सिचुएटेड होते थे तो जहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो, आप कह सके अपने की रेजिडेंशियल एरिया से बहुत ज्यादा दूर होते थे ताकि आपकी ध्यान एकत्रित हो सके। गुरुकुल होते थे पढ़ाई के लिए, गुरुकुल 2 टाइप के होते हैं, टोल और घटिका। वैसे बहुत होते हैं लेकिन इनके मेन टाइप 2 ही होते हैं। टोल आपकी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करता है और घटिका आपकी लैंग्वेज एफिशिएंसी में प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है बढ़ाने में। स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा ओबिडेंट होते थे, टीचर्स के सारे उनकी बातें मानते थे। ये मैं आपको स्टूडेंट्स की और डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यूनिफॉर्म आपकी डियर स्किन, गोट स्किन मतलब जानवरों को मार के उनकी स्किन से बनाई जाती थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, बढ़िया सा बन के तैयार हो गया। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है आपके पेपर में तो आप इसका ओरिजिन लिखेंगे, वैदिक पीरियड के टाइप्स लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, इसके सेंसेस लिखेंगे, एम्स लिखेंगे, इसके फीचर्स लिखेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लिखेंगे, तो आपको 16 में से ऑलमोस्ट 14-15 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी नई शुरुआत ये होपफुली सो अच्छी जाए, जैसे कॉमर्स जा रही थी, तो आप इसे पढ़िए। आप सारे बीएड स्टूडेंट्स का बहुत बहुत वेलकम है मेरे एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के अपग्रेडेड वर्जन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, आपको आगे इससे भी अच्छी वीडियोस मिलेगी, इससे भी ज्यादा स्पेसिफिक वीडियोस मिलेगी।
हर टॉपिक से रिलेटेड पेपर आ रहे हैं, मेरे साथ तैयारी करिए पेपर की, हर एक टॉपिक को मेरे फॉलो करके, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, अपने जैसे बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट्स हर बच्चे का क्लियर हो जाए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।